झारखंड का सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में आगामी चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर हैं। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने पार्टी की एक मीटिंग में कहा कि फूट डालो राज करो की अंग्रेजों की नीति पर भाजपा चलती है। झारखंड में भाजपा की इस नीति को विफल कर देना है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से भाजपा इतनी विचलित हो चुकी है कि वो जनता के मुद्दों पर बात करने की बजाय मुद्दे से भटकाने का प्रयास करती है। दिल्ली का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में अपराधी खुलेआम सीसीटीवी के सामने वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन एलजी की पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। दिल्ली सरकार द्वारा गली चौराहों पर लगाए सीसीटीवी कैमरे के बावजूद दिल्ली पुलिस प्रशासन अपराधियों को पकड़ने में फेल है। ज्यादातर थानों में पुलिस कर्मियों की कमी तथा अधिकांश पुलिसकर्मी वीआईपी सिक्योरिटी में व्यस्त हैं। संसद के मानसून सत्र में पेश हुए बजट को लेकर विपक्ष की तरफ से आज भी जबरदस्त प्रदर्शन के आसार हैं। गौरतलब है कि आज बजट पर चर्चा का दूसरा दिन है। इसे लेकर सरकार पहले ही विपक्ष से सार्थक चर्चा की अपील कर चुका है। हालांकि इंडिया गठबंधन के घटक दलों के सांसदों ने केंद्रीय बजट में विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के साथ किए गए भेदभाव और अन्याय को लेकर संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया था। पंजाब को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पंजाब नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होगा। आम आदमी पार्टी ने इसका फैसला लिया है। आप महासचिव संगठन डॉक्टर संदीप पाठक ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की बैठक का कोई लाभ नहीं होता। उन्होंने कहा कि आज केंद्र की मोदी सरकार छोटी मानसिकता से राजनीति कर रही है। दिल्ली ऑटो यूनियन के प्रतिनिधियों और ऑटो ड्राइवर्स ने परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मंत्री के सामने अपनी समस्याओं को और मुद्दों को रखा। इसके साथ ही केजरीवाल सरकार के कामकाज की सराहना की। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने भी इन प्रतिनिधियों को उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया है। महाराष्ट्र में आगामी चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। ऐसे में नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। वहीं इस बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बुधवार को दावा किया कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फंड आवंटन को लेकर वित्त मंत्री अजित पवार और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी गिरीश महाजन के बीच बहस हुई, जिसे लेकर अब सियासी गलियारों में बवाल मचा हुआ है। इस बार के बजट को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। ऐसे में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे लेकर बताया कि ये मानसून सत्र है और एक तरीके से ये बजट सत्र भी है। इस सत्र में जो बजट पेश किया गया, कल बजट पर चर्चा का पहला दिन था। देश देखना चाहता है कि बजट पर अच्छी चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो, लेकिन कल विपक्ष के कुछ नेताओं ने जिस तरीके से बजट पर बात की, जैसा भाषण दिया, वो बजट सत्र की गरिमा को गिराकर इन्होंने सदन का अपमान किया है। झारखंड में मासस का भाकपा माले में विलय पर सहमति बन गई है। मासस के विलय के बाद भाकपा माले की झारखंड में ताकत बढ़ सकती है। भाकपा विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सामने अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर सकती है। बैठक में दोनों ही दलों के केंद्रीय नेताओं ने कहा कि ये विलय केंद्र सरकार के विरुद्ध आंदोलन को नई ताकत देगा। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग ने 88 टीजीटी की ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी है। पहले शिक्षा विभाग ने नियुक्ति दी थी, जिसके साथ ही एक दिन बाद स्टेशन बदले गए थे। आपको बता दें कि नियुक्ति देने से पहले ही लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लग गई थी। इसके बाद आचार संहिता हटने के बाद विभाग ने नियुक्तियां दी थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी है। न्यायाधीश ने इस मामले में ममता सहित चारों तृणमूल नेताओं को 14 अगस्त तक राज्यपाल के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कोई भी आपत्तिजनक या गलत बयानी नहीं करने का अंतरिम निर्देश दिया था।